हेलो सर। हाँ, हेलो हेलो। जॉइन हो गई। यस सर। लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन बन गया था बाबू। सर आपने वही दिया था। चलो देखो। हाँ, एक ही क्वेश्चन था जिसका हो पाया था फिर यस देखो सर। एक मिनट पहले यहाँ पे लास्ट में हम लोग। हाँ, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। ये वाला लास्ट फॉर्मूला हमने मेरे ख्याल से जो भी यस ट्राई सर। किए थे, जो भी लिखे थे, यही ना। यस सर। इसको हम लोग, हाँ, इसको हम लोग मॉडिफाइड रॉस लॉ कहते हैं। इसको हम लोग मॉडिफाइड रॉस लॉ कहते हैं। मॉडिफाइड रॉस लॉ। ठीक है। तो जो भी है, अगर बाबू आप एन अपॉन एन को अगर आपसे कहा जाए कि एन अपॉन एन क्या यस था आपका। सर। एन अपॉन, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हाँ, और और एन कैप, और कैपिटल एन फॉर सॉल्वेंट। तो एन जो है आपका नंबर ऑफ मोल है, तो वेट इन यस। ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास जो भी होगा आपका सॉल्यूट का। यस ठीक सर। है। और कैपिटल एन को हम लोग लिख सकते हैं इसका भी वेट इन ग्राम, या यहाँ कैपिटल डब्ल्यू लिख दो, वेट इन ग्राम अपॉन इसका सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास, ऐसा लिख सकते हैं बाबू। यस सर। हाँ ठीक है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसा लिख सकते हैं, अब एक काम अगर करें हम, एन अपॉन एन इंटू वन बाय, अगर हम लोग तो क्या किया जाए, जो ये कैपिटल एम है, अगर हम कैपिटल एम को सपोज इधर लाते हैं एलएचएस में, इधर लिख लिए, तो ये हमारे पास डब्लू अपॉन एम इंटू क्या हो जाएगा, वन अपॉन डब्लू। ठीक है बाबू। यस सर। हम्म। अब अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, एन अपॉन एन इंटू थाउजेंड अपॉन एम इक्वल टू डब्लू अपॉन एम इंटू थाउजेंड अपॉन डब्लू, कैपिटल डब्लू। तो पिछले क्लास में बाबू हमने आपको मोलालिटी के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो मोलिलिटी का जो एक्सप्रेशन आया था वो बता पाएगी कि मोलालिटी का एक्सप्रेशन क्या आया था लास्ट क्लास में। जो हमने सर मोलालिटी बताया, मोलालिटी का डेफिनेशन क्या था बउआ। यस सर। एम इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू थाउजेंड अपॉन कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम्स। हम्म, ये था बउआ, कैपिटल एम नहीं कह सकती हो, या जो भी कहोगे, अगर वहां एम लिखे होंगे स्मॉल मोलालिटी के लिए तो यस ये सर। था। अगर मोलालिटी कहेगा तो क्या कहेगा, अगर एक लाइन में मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर यस सर। केजी सॉल्वेंट, पर केजी सॉल्वेंट, यही था बुआ। नंबर यस ऑफ सर। मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर पर ऑफ मोल ऑफ केजी। सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट। केजी को हटाए थे, ग्राम लिखे थे यहाँ यस पे, सर। हमने थाउजेंड से डिवाइड दिया था मल्टीप्लाई होकर। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन किसके लिए था बुआ, मोलालिटी के लिए। और सेम यस सर। एक्सप्रेशन यानी क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल हो गया। इसका मतलब लास्ट क्लास में मोलालिटी के लिए एक फॉर्मूला देखे थे, आज हम कर सकते हैं। अगर हम मोलालिटी को सीएम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मोलालिटी इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एन, स्मॉल एन इंटू अपॉन कैपिटल एन इंटू थाउजेंड थाउजेंड अपॉन कैपिटल एम। एम। यस सर। हाँ, कैपिटल एम क्या है बाबू, यहाँ से देखिए कंफ्यूज मत होगिएगा। डब्लू और यस सर। स्मॉल डब्लू स्मॉल एम जो है वो सॉल्यूट के लिए है बउआ, डब्लू अपॉन एम। यस और सर। ये जो सॉल्वेंट के लिए था ये भी डब्लू अपॉन एम।
तो जब कैपिटल एम है वो क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर मास यस ऑफ सर। सॉल्वेंट। डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू आपका मास। जो वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम, हाँ बउआ। तो यानी यस। मोलालिटी क्या हो गया, ये भी आपका मोलालिटी है, ये भी मोलालिटी, मतलब हम डायरेक्ट यहाँ मोलालिटी लिख सकते थे। ठीक है, तो यस सर। मोलालिटी इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक यस है, सर। इसको अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बउआ, जो मोल फ्रैक्शन के टाइप पे, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। बोलो, डाउट है कुछ तो? नहीं सर, ठीक है, नोट कर हाँ तो लिया। बउआ हम इस, हाँ नोट हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमने मोल फ्रैक्शन लिखा, हमने बोला था बउआ कि यस मोल सर। फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वन के इक्वल होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वन के इक्वल होता है। तो मोलालिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन वन माइनस, चूंकि एक सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, चूंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट वन होता है, तो मोल यस फ्रैक्शन सर। ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ऐसा चाहेगी तो सॉल्यूट, अगर मान ले सॉल्वेंट का दिया हुआ है तो डायरेक्ट सॉल्वेंट में पूरे को कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, इनटू यस 1000 सर। अपॉन एम। तो मोलालिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलालिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारे लिए क्या आ गया, मोलालिटी फाइनली। ठीक है, चूंकि ये तमाम जो आया था बउआ एन अपॉन एन के लिए आया था, तो जो मोलालिटी हो गया फाइनली वो आ गया हमारा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इंटू 1000 अपॉन एम। यस सर। हम्म, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग जो लास्ट क्लास में पहला दिए थे क्वेश्चन आपका कि लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज हाईएस्ट फॉर, तो उसमें हमारा आंसर आ गया था बुआ क्या, BaCl2 बोला। कैसे आ गया था, समझ में आ गया था आपको? यस सर, वो आ गया था। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या दिए थे बाबू, थोड़ा बोलेगी प्लीज? सर वही वाला नोट किया था, उसके बाद शायद क्लास एंड हो गया था। हाँ, अच्छा क्वेश्चन नहीं लगता, क्वेश्चन हम लिखा दिए थे, ये क्वेश्चन नहीं लिखा पाए थे लगता है। नहीं, नहीं सर, अच्छा नोट ठीक नहीं है, कोई किया बात था। नहीं तो, हाँ कोई बात नहीं, हाँ तो लिखेंगे which solution will have, which solution will have least vapor pressure, will have least vapor pressure। पहला चॉइस लिखेंगे 0.1 m बेरियम क्लोराइड BaCl2। सेकेंड लिखेंगे 0.1 m सोडियम सल्फेट Na2SO4। थर्ड चॉइस लिखेंगे 0.1 मोल सोडियम फॉस्फेट Na3PO4। और चौथा लिखेंगे 0.1 m यूरिया, यूरिया। यस सर, हो गया नोट। हाँ हाँ, तो बताएंगे इसका सोच करके थोड़ा सा। लिस्ट वेपर प्रेशर कहा हुआ है।
सर इसमें तो फर्स्ट टू तो सेम ही है। अच्छा, 21,000 पे कर सकती है। हाँ सही बोली है, बट बताइए किस बेस पे कर ही बात। सर पहले वाले में वो 3 में बढ़ जाएगा तो फिर वो 3 × 0.1 0.3। हाँ 7 रुपया। और वेरी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोली यस दोनों के सर, लिए, हाँ और बिल्कुल। दूसरा वाला भी सर Na के 2 मॉलिक्यूल और SO4 का एक निकल जाएगा। हाँ तो यानी सोडियम का 2 आयंस होगा, सल्फेट का 1 आयंस होगा, 3 आयंस होगा। ये तो इसलिए जीरो यस पॉइंट वन सर। इंटू थ्री होगा, ठीक है स्मार्टली, हाँ। यस सर, और उसका सर 4 हो जाएगा तो 0.4, और यूरिया का बनेगा हाँ ही हाँ नहीं। हाँ, मतलब एक ही रह जाएगा, 0.1 m इंटू 1। 0.1 मोलल यस है सर। तो 0.1 इंटू 1 0.1 रहेगा। तो पूछ रहा है क्या कि which solution will have least वेपर प्रेशर। सर सबसे कम यूरिया। वेपर प्रेशर, सबसे कम वेपर प्रेशर किस में होगा? सब, हाँ तो देखो यूरिया अब में। अभी तो जैसे बाबू, मान लो कि ये प्योर सॉल्वेंट रहा होगा, प्योर सॉल्वेंट, इसमें कुछ चीज नहीं मिलाए, कुछ भी चीज नहीं मिलाए, तो ये सॉल्यूशन के अपेक्षा ज्यादा देगा वेपर या कम वेपर देगा बउआ? अगर प्योर है तो ये वेपर प्रेशर ज्यादा देगा या कम देगा? यस सर, ये ज्यादा देगा। प्योर के रूप, प्योर के जब रहेगा तो क्या देगा, ये ज्यादा देगा। ज्यादा। और जब ये, हाँ, और जब ये सॉल्यूशन में आ जाएगा, जब ये सॉल्यूशन में आएगा उसमें भी कुछ इनवोलेटाइल सोल्यूट आके इसमें मिल जाएंगे, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? सर ये कम हो जाएगा यहाँ पे अगर मिला देंगे तो। हाँ, अगर मिला देंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। तो कम मिलाने से कम होगा या ज्यादा मिलाने से और ज्यादा कम होगा? सर समझिए हम क्या जितना बोले। ज्यादा मिलाएंगे हाँ उतना, उतना ज्यादा कम होते रहेगा। हाँ मतलब उतना कम बचे, मतलब वेपर प्रेशर होगा यस फाइनली, सर। यही ना? यस सर। हाँ, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 10 यूनिट है, अगर हम थोड़ा सा मिलाए तो घट के 8 होगा, और थोड़ा सा मिला दिए तो घट के 6 हो जाएगा, और थोड़ा सा मिला दिए तो घट के 4 हो सकता है। यानी जितना ज्यादा हम मिलाएंगे उतना वेपर प्रेशर कम बचेगा फाइनली। यस सर। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, वो कम पूछा या ज्यादा बचना चाहिए, क्या पूछा क्वेश्चन में? कम सर, कम पूछ। हाँ, वही सॉल्यूशन विल हैव लीस्ट वेपर प्रेशर, कि कौन सा सॉल्यूशन जो है सबसे कम वेपर प्रेशर बनाएगा। तो कौन सा बना सकता है बाबू? बोलो, यहाँ तक तो बिल्कुल एकदम सही बोली, देखो एकदम कॉन्सेप्ट के साथ एक एक पॉइंट को। यस सर। हाँ सर देखो, ये जो हम ब्रेक डाउन करते हैं इसका मतलब उतना मोलल बउआ वो टूटता है। तो देखो जैसे जीरो यस पॉइंट वन सर। इंटू थ्री किए, तो यहाँ पे 0.3 आएगा, ये मोल के कंसेप्ट के बेसिस पे उतना संख्या होगा। इसमें भी बउआ उतना संख्या हो रहा है, जबकि इसमें आपने बोले 0.1 इंटू 4, तो ये 0.4 होगा, जबकि 0.1 इंटू 1 ये 0.1 होगा। तो बउआ ये जो नंबर है ये सबसे ज्यादा नंबर है, मतलब हमने ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या किया है, सोल्यूट को ऐड किया बउआ ज्यादा नंबर में। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्योरली नंबर नंबर का गेम है बाबू। वो इसका क्या नेचर है उसके उस पे कम है, एकदम प्योरली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल वैल्यू है बुआ। तो नंबर सबसे ज्यादा जो है केस में आया आपका सोडियम फॉस्फेट वाले में। तो इसका मतलब इसमें क्या है, 4.4 मोल के बेसिस पे इसमें जाकर के सोल्यूट की संख्या ऐड हो रहा है, जबकि ये 0.3 ही कर पा रहा है, 0.3। तो ये इसमें ज्यादा संख्या जो है कवर कर लेगा बउआ, तो इसमें कम वेपर बनाएगा, यानी सबसे कम वेपर प्रेशर जो है जिसमें सबसे ज्यादा संख्या रहा वो वाला होगा, जिस बचेगा फाइनली यस सबसे सर। कम। यस ठीक है, तो इसका आंसर यानी थर्ड नंबर हो गया। यस ठीक है। सर। हाँ हाँ, आप देखोगे मेडिकल का क्वेश्चन उठा के या इंजीनियरिंग का क्वेश्चन उठा करके देखोगे, अगर 10 साल 15 साल का सॉल्यूशन का, निश्चित तौर पे इस टाइप का आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। लिखेंगे। और अब तो मान लीजिए पिछले 2 3 साल से बोर्ड भी वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट किया है। लिखेंगे बाबू कि व्हिच इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हिच इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? पहला चॉइस है लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहला लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यस सर। दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट,
यस सर। ड्यूरेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड नंबर फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड नंबर यस फ्रीजिंग सर। पॉइंट। फोर्थ नंबर ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ नंबर ऑस्मोटिक प्रेशर। यस सर। हम्म। सर थर्ड वाला। थर्ड वाला ठीक है, स्मार्ट लड़की है। रीजन बता पाएगी? सर वो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और ये सिर्फ हाँ फ्रीजिंग ठीक है, पॉइंट। स्मार्ट लड़की, हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ लिखेंगे हुआ, which of the following has, which of the following has maximum vapor pressure, which of the following has maximum vapor pressure at, maximum vapor pressure at 300 Kelvin, 300 Kelvin। सर क्या था स्टार्टिंग में? हाँ, which of the following has यस सर। max, हाँ maximum, यस सर। maximum vapor pressure यस सर। एट। at 300 Kelvin, यस सर। Kelvin। पहला चॉइस है बाबू, पहला चॉइस है 0.1 मोलर, 0.1 यस मोलर। सर। हाँ, K3 बिग ब्रैकेट Fe Cn का होल 6, Fe Cn का होल 6। ठीक है, ऐसा कहीं न कहीं जरूर देखी होगी फॉर्मूला। और नहीं अगर देखी है तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोली थी, इनऑर्गेनिक का 3 चैप्टर है, एक में यस सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। हाँ, तो पूरा चैप्टर में बउआ यही सब सीखेगी कि कैसे इसको लिखते हैं, क्या कैसे करते हैं, स्पेक्टेटर आयंस कौन सा है, तो मेन आयंस कौन सा है, तो दिस एंड दैट, तो जो भी है ना। हालांकि 11th क्लास में थोड़ा सा जहाँ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह अच्छा सा निकालने के लिए आता है। सर भूल गई मैं, हाँ नहीं थोड़ा बहुत ठीक है, किया था। क्योंकि बउआ जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो बार बार हमको जरूरत पड़ेगा, और यस इनऑर्गेनिक सर। में तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, तो पड़ेगा जरूरत है ना, इसलिए हम पूछ यस रहे हैं। सर। अदरवाइज हम हल्का सा, थोड़ा सा हम हल्का सा सिखाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जो भी है 0.2 m, 0.2 m K4 FeCN का होल 6। क्योंकि हम क्लास 11th में अगर पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, तो जैसे कॉम्प्लेक्स का भी थोड़ा सा हम लोग आधा घंटा का क्लास लेते थे, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा, आयंस की संख्या कैसे काउंट करते हैं, ये सब क्लास 11th में हम थोड़ा सा बताते थे केमिकल बॉन्डिंग में बाबू। थर्ड चॉइस जो है आपका 1 m AlCl3। और चौथा जो है आपका वो है 1.5 m, 1.5 m NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन देखेगी, प्लीज थोड़ा सा सोचेगी, फिर बोलेगी, है ना, धरफड़ी नहीं है, थोड़ा सा सोचने के बाद बोलेगी आंसर। सर इसमें मैक्सिमम वेपर प्रेशर पूछा है, तो हाँ हाँ सबसे हाँ बिल्कुल कम सही बात। वाला। हाँ, जिसमें सबसे कम आयंस होंगे, एक्चुअल में क्या है बउआ, ये सर आयंस में टूट इसमें रहे हैं, देखो। सर हम्म। इसमें फर्स्ट वाला आंसर है। उसका रीजन बताएगी, अगर फर्स्ट वाला होगा तो क्यों? सर इसमें सर इसमें सबसे ज्यादा आयंस बनेंगे, और 0.1 सबसे कम ही है, तो। तो नहीं, अगर बाबू मान लो कि चलो ठीक है,
हम अगर कहे कि वो असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज कीजिए कि सबसे ज्यादा किस में वेपर प्रेशर होगा, उसके बाद किस में, उसके बाद किस में, सबसे कम किस में, तब हम लोग क्या करेंगे, समझ रहे हैं ना? सर ठीक आपने है। क्या बोला? अब हमने ये कहा कि अगर बउआ हम कहें कि आप 1 to 4 को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन के अनुसार अरेंज कीजिए। यस सर, यस सर। हाँ हाँ हाँ, तब हम लोग सर, हम्म जैसे सर 0.1 फर्स्ट वाला है, सबसे कम। तो फर्स्ट वाले में कितना आंसर बनेगा? सर वन। सर नहीं, जैसे आयंस नहीं, वो वन वो। ने 1 मोलर है ना बउआ, तो यहाँ 3 यस, आयंस है, पोटेशियम टूटेगा। यस और सर। ये जो ब्रैकेट वाला होता है बउआ, वो एक ही आयंस होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग इसका पूरा मैकेनिज्म बहुत ढंग से देखेंगे। सर ठीक मैंने है। इसको अलग ले लिया, वो इसलिए वजह से। हाँ, तो एक इसको लेंगे एगो, और 3 ये होगा, 3 पोटेशियम अलग अलग होगा, ये पूरे 3 पोटेशियम हटाएंगे प्लस 3 चार्ज आएगा। पूरा ये डिटेल में आपको मैकेनिज्म पढ़ना होगा क्लास 12 में। तो 3 x 4 बउआ, तो 0.1 into 4, यहाँ पे क्या आ गया आपका, 0.4 आया फर्स्ट में। सेकंड के केस में बउआ 0.2 into, ये 4 पोटेशियम है, एक ये है, तो 5, सॉरी हाँ 5, 5 to 10, तो ये 1 आ गया। इसमें यस बउआ आपका 1 into कितना होगा अल्युमिनियम क्लोराइड? फोर। सर थ्री। नहीं, ठीक तो बोल रही है बाबा कि अल्मोनियम प्लस 3 यस सर, वो और 1 और 3 वो 3 क्लोरीन। 4। हाँ, यस सर, कुल आयन 4 हो जाएंगे। तो 4 हो जाएंगे, तो ये कुल 4 मोल बन जाएंगे। यस सर। ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है आपका 1.5 into NaCl2 में है, तो ये 3 बन जाएंगे। तो सबसे कम वेपर प्रेशर इसमें होगा, नहीं सबसे कम इसमें होगा बउआ, तीसरा नंबर में, नहीं क्योंकि 4 मोल आ गया। तो सबसे कम यस वेपर सर। प्रेशर बनाएगा 1 मोलर AlCl3। सेकंड नंबर जो उससे थोड़ा ज्यादा होगा, ये NaCl वाला होगा, उससे ज्यादा ये वाला होगा, और सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर पहला में होगा, क्योंकि सबसे कम जो है सोल्यूट का आयन की संख्या पहला वाला में ही कम है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है। यस सर। कोई डाउट है पूछ सकती है बाबू। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। और जैसे क्वेश्चन कभी पूछा था 2-3 साल पहले ये कि when Hgi2 is added TO2 aqueous Ki added to aqueous potassium iodide aqueous Ki, then then पहला चॉइस है वेपर प्रेशर इंक्रीज, दूसरा चॉइस है वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, तीसरा चॉइस है नो चेंज इन वेपर प्रेशर, नो चेंज इन वेपर प्रेशर, चौथा चॉइस है ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेज, चौथा चॉइस है ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेज। तो ये एक चीज बताइए क्या कि जैसे पी ब्लॉक वगैरह हटा दिया है बुआ, मेटलर्जी वगैरह क्लास 12 के सिलेबस से, तो मेडिकल के सिलेबस से भी हटाया है या सिर्फ क्लास 12 के सिलेबस से ही, ये पता है आपको क्या? सर कौन सा चैप्टर? जो पी ब्लॉक है बउआ, पी ब्लॉक है आपका, फिर सर वो मेटलर्जी यहाँ का जो से भी चैप्टर, हटा दिया है, वो डी और एफ बचा है बस। तो मेडिकल के सिलेबस में भी है वो हटा हुआ है? सर शायद। हाँ, अच्छा, मेडिकल वगैरह का क्वेश्चन बैंक नहीं कर दिया शायद, नहीं? मैंने ये देखा। हाँ, नहीं जैसे होता है ना कि मेडिकल का क्वेश्चन बैंक रहता है, तो उसमें स्टार्टिंग में सिलेबस दिया रहता है बुआ कि कौन सा चैप्टर जो है 2026 का एग्जाम लेगा, तो कौन सा चैप्टर रिमूव है सिलेबस में, कौन सा पार्ट है, तो वो रहता है ना। ठीक है, उसको देखिएगा तो कभी बताइएगा। ठीक है, हाँ इसको देखिए बाबू। सर शायद फिर से होगा, बोलेगी फिर हाँ बउआ। होगा सर, नहीं हटा होगा। है सर। अच्छा। बी ब्लॉक हाँ है। हाँ। सर है। बी ब्लॉक है। अच्छा, पी ब्लॉक है। यस सर। नहीं ठीक है, चलो, वो तो अभी तो खैर मेरे पास टाइम नहीं है। यस सर। नहीं, जैसे पी ब्लॉक में
जैसे ये जो क्वेश्चन है ना बउआ, वो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है AgI2 का KI के साथ में, मतलब ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम में ही पूछा हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम में, समझे, और मल्टीपल टाइम्स। ओके। देखो हाँ हाँ, तो इसमें क्या है आपका कि जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड, एक्चुअली में एक कोई टेस्ट है आपका, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को जब हम लोग HgI2 के साथ मिलाते हैं, HgI2 के साथ में, ठीक है, तो ये 2 मोल पोटेशियम आयोडाइड होता है। तो जो प्रोडक्ट होता है बउआ, वो आपका K2HgI4 बनता है, ठीक है, K2HgI4 ये बनता है। तो इसको हम लोग कैसे करके देखते हैं बउआ, इसको हम लोग HgI2 में 3 आयन है, एगो मरकरी का है, Hg जानते हैं मरकरी का है क्या? आवाज कट रही है क्या मेरी? नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, नहीं शायद वहां पे। हम्म। सर मेरा नेट तो सही चल रहा है अभी। अच्छा आपका नेटवर्क सही, तो मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरा तो यहाँ जल्दी होता नहीं प्रॉब्लम, जो भी है। अ, तो HgI2 में कुल आयंस की संख्या, HgI2 में कुल आयंस की संख्या जो है वो आपका 3 है, और पोटेशियम आयोडाइड में एगो पोटेशियम एक आयोडाइड दो, 2 2 जा, चूंकि 2 मोल है तो 2 2 जा 4, ये 4 है। तो रिएक्टेंट के साइड में कुल 7 आयंस हो गए, जबकि प्रोडक्ट के बनने से 2 गो पोटेशियम होगा, एगो पूरा ब्रैकेट वाला होगा, 2 1 3 हुआ। तो रिएक्टेंट में 7 है, और जब इसको मिलाएंगे वो आपस में मिक्स करेंगे, सिर्फ 3 ही आयंस बचेगा। तो अगर आयंस की संख्या कम हो जाए मान लो पहले से, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? यस सर, थोड़ा हाँ तो नेटवर्क बोले जा रहा कि था। हाँ नहीं, वो आपका देखो, हम ये भी करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर नेटवर्क मेरा प्रॉब्लम होता है ना तो हमको रिकॉर्डिंग में दिख जाता है मेरे यहाँ से। कोई बात नहीं, वो नेटवर्क, वो बारिश का मौसम होगा शायद, तो प्रॉब्लम होगा मेरे ख्याल से। नोएडा यस दिल्ली सर। में शायद आजकल ज्यादा ही बारिश हो रही है। हाँ यहाँ भी होता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होता होगा, बट जब यहाँ होता है तो वहाँ पे मतलब कि मेरा रिकॉर्डिंग ये होने लगता है, जो भी है। ये बोले बाबा कि पहले जो है रिएक्टेंट के साइड में 7 गो था आयंस, प्रोडक्ट के साइड में 3 बचा है। तो बाबा पहले आयंस ज्यादा है, अब आयंस कम गया है, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, बता पाएगी? बनता। हाँ, पहले ज्यादा था अब कम हो गया, मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है सर जी।